ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां मुक्ति धाम में स्वच्छता का अभाव, गंदगी के बीच जीवन की अंतिम यात्रा पूरी होती है। और बात करेंगे शिवपुरी की, जहां शिवपुरी शहर के वार्ड 6 न्यू ब्लॉक क्षेत्र में एक जर्जर मकान के छज्जे का एक हिस्सा गिर जाने से पड़ोसी की बिजली की लाइन सहित 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खैरागढ़ में शहर के सबसे वीआईपी वार्ड राज फैमिली लालपुर में अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम बनाए गए हैं, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन खैरागढ़ पर है। अनदेखी के कारण ये मुक्ति धाम झाड़ियों से घिरकर गंदगी से पट चुके हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार करने के लिए आने वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुक्ति धाम के आसपास काफी गंदगी व्याप्त है, जिससे उठने वाली तीव्र दुर्गंध से अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को परेशानी होती है। धूप में लोग खड़े रहते हैं, बरामदे बने हैं, पर गंदगी के कारण वहां कोई नहीं जाता है। व्याप्त गंदगी व लचर सफाई व्यवस्था की वार्ड वासियों की लगातार शिकायत के बाद रविवार सुबह कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि बनराखन देवांगन की नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने लालपुर स्थित राज परिवार की मुक्तिधाम का औचक निरीक्षण किया, जहां पूरे मुक्तिधाम को घूमने बाद नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक डोंडर सिंह को मौके पर बुलाकर लचर सफाई व्यवस्था पर जमकर फटकार लगाई और सफाई सहित कटीले झाड़ियों काटने का निर्देश दिया गया। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो बैठने को छोड़ो, खड़े होने के लिए जगह नहीं है। मुक्तिधाम में पहुंचे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुक्तिधाम में लगे कुर्सियों में झाड़ी गंदगी है, जिसमें बैठने की कहीं जगह ही नहीं है। वहीं प्रतीक्षालय बना है, वहां भी धूल जमा है, जिसमें लोग बैठ नहीं सकते हैं। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने कहा कि पहले निर्मल त्रिवेणी अभियान के साथ ही जब तक श्रमदान कर सफाई करते हैं तब तक सफाई व्यवस्था बढ़िया थी, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई साफ सफाई नहीं की जा रही है। लालपुर खैरागढ़ का बड़ा मुक्तिधाम, बहुत व्यापी मुक्तिधाम और राज परिवार के मुक्तिधाम, हम लोग आज उनको निरीक्षण करने आए थे और यहाँ देखें तमाम प्रकार के यहाँ गंदगी, कोई साफ सफाई का आलम नहीं, पूरे कचड़े भरे, बड़ी बड़ी झाड़ी है, लोग यहाँ बैठने को ऐसा छोड़ता, खड़े होने की स्थिति नहीं है। यहाँ पर नगर पालिका जो कुर्सी लगी हुई है वहाँ पर पूरे झाड़ झड़ों के वहाँ नहीं बैठ सकते आप। ये प्रतीक्षालय बनाया गया है बैठने के लिए नगर पालिका द्वारा, वहाँ पूरी तरह से गंदगी, वहाँ बंदरों का वहाँ लेटरिन बाथरूम करना, वहाँ धूल धक्कड़, पूरे जाला, कोई प्रकार साफ सफाई नहीं। ये मुक्तिधाम खैरागढ़ का बहुत ही बड़ा मुक्तिधाम और खैरागढ़ का सबसे व्यापी मुक्तिधाम है राजपुर के लोग, और यहाँ पर एक अच्छे लोग यहाँ आसपास निवास करते हैं और बड़ी अच्छे लोगों की यहाँ बॉडी आती है। मैं देखता हूँ यहाँ पता नहीं दुर्भाग्य से खैरागढ़ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। नाले की सफाई नहीं हो रही है, शौचालय की सफाई नहीं हो रही है, सड़क की सफाई नहीं हो रही, जगह जगह कचरे पड़े हैं और आदमी अंतिम यहाँ मुक्ति के लिए आता है, मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए आता है। वो आने के बाद भी गंदगी के आलम, उसको लेकर हम लोग कांग्रेस के सभी साथी लोग, पार्षद लोग, नेता प्रतिपक्ष जी और सभी लोग आए हैं। आज हम लोग मौके पर बुलाकर नगर पालिका के जो राजस्व निरीक्षक है उनको हमने बुलाया है, उनको निरीक्षण करके दिखाया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी सफाई की जाएगी। हम सफाई की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। उनका सफाई जो प्रभारी उनका कहना है लगातार जो निर्मल त्रिवेणी अभियान के हमारे साथी लोग हैं उन लोग लगातार करते रहे, इस कारण से उन लोग अभी नहीं कर रहे, इस कारण व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ये कह रहे हैं कि हड़ताल तो अभी शुरू हुई भाई साहब, और ये तो लगातार कई महीनों से स्थिति है। मैं तो उस दिन एक हमारे मित्र के पिताजी के देहांत हुआ तो आया, तो मैं देखा, बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे बड़ा मुक्तिधाम इस प्रकार से व्यवस्था निर्मल त्रिवेणी अभियान के द्वारा जब लगातार यहाँ सफाई अभियान किया गया तो बहुत अच्छा सुंदर था। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ, लेकिन अभी स्थिति पूरी यहाँ स्थिति खराब है। नेता मन आए हैं नगर पालिका के बुलाया तो मैं आया, तो मतलब अभी जिस हिसाब से यहाँ सफाई नहीं हुआ है ना, अभी वर्कर लोग सब हड़ताल में है, हड़ताल से आने के बाद सफाई हो जाएगा। तो वर्कर लोग हड़ताल में तभी हैं भैया। हाँ। लेकिन ये जो गंदगी और जो परेशानी जानकारी जैसे कि आता है ना तो साफ करवा देते हैं। कब से साफ नहीं हुई आपकी जानकारी में? ये तो बहुत दिन से कम महीना 1.5 महीने नहीं हुआ है, समय में होते रहता है। अभी बहुत ये मतलब ना कचरा वचरा बहुत है, साफ हो जाएगा भैया। कब तक हो जाएगा साफ? हड़ताल से आ जाएंगे ना वर्कर लोग तो करवा दूंगा। परिचय बताना अपना। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। मंडला में महाश्मती नगरी रपटा घाट में पंचौकी महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। जिला पंचायत सदस्य शैलेश मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारी आरती में शामिल हुए। बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर उनकी यशस्वी जीवन की मंगल कामना की और मां नर्मदा को प्रणाम कर जिले के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट।
शिवपुरी शहर के वार्ड 6 न्यू ब्लॉक क्षेत्र में एक जर्जर मकान का छज्जे के एक हिस्सा गिर जाने से पड़ोसी की बिजली की लाइन सहित 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही घटना के वक्त कोई राहगीर मलबे की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ी घटना भी घट सकती थी। वार्ड 6 के रहने वाले विजय कुमार गर्ग ने बताया, कई साल पहले पड़ोस में एक परिवार रहता था, लेकिन अब वह परिवार गुना में निवास करता है, तभी से यह मकान खाली पड़ा हुआ है। वर्षों बीत जाने के बाद मकान जर्जर हो चुका है, इससे ढहने का डर सताता रहता है। इस मकान की मालकिन गुना की नगर पालिका में पदस्थ हैं। उनकी कई बार मकान के मेंटेनेंस या इसके ऊपरी हिस्से तुड़वाने की बात कही, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। इसी के चलते आज अहले सुबह जर्जर मकान के ऊपरी हिस्से में बने छज्जे का कुछ हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा था। मलबे की चपेट में उनकी 2 बाइकें आने से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही उनकी बिजली 3 फेज की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। घटना सुबह के वक्त हुई, जिससे आमजन इसकी चपेट में नहीं आए। आपका मेरा विजय कुमार गर्ग। अच्छा, ये वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 6। क्या कुछ परेशानी है? बगल में बिल्डिंग है कि पहले नगर पालिका में हरप्रसाद जैन थे, वो स्वरूपात खत्म हो चुके। उनका लड़का था सुरेश जैन नगर पालिका में, वो भी खत्म हो गया। उनकी बहू है नगर पालिका में, गुना में एचओ है या सीएमओ है। जो उनका मकान गिरने से हमारी 2 मोटरसाइकिलें मर चुकी हैं और आगे भी संभावना है कि लटका हुआ मकान है, चाहे अब गिर सकता है, उससे कोई भी आदमी मरने दुर्घटना की संभावना है। लगभग कितने साल पुराना मकान होगा? बहुत साल पुराना मकान है ये। क्या उनसे क्या क्या के भी परेशान हो गए। उनके बाजार में जो भाई वगैरह रहते हैं उनसे भी क्या क्या के परेशान हो गए। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या चाहते हो आप? जो मकान टूट के गिर जाए, इससे कोई क्षति नहीं हुई, नहीं कोई मरने की संभावना है। आज क्या कुछ दुर्घटना हुई? आज 2 मोटरसाइकिलें हमारी निमट चुकी हैं। हमारी 3 फेज का कनेक्शन है वो निमट चुका है, पूरी केबलें खराब हो गई उससे। और अभी भी ये पोजीशन है कि कहीं दीवार गिर गई तो कोई मरने की संभावना है। तो अभी तो लाइट आ रही है, फिर तो इसमें करंट की भी संभावना है? करंट तार कटा पड़ा, बिजली वालों को कर दिए, अभी भी इसमें करंट आने की संभावना है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी के साथ विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बड़ी खबर शिवपुरी जिले के पोहरी क्षेत्र के सीएम राइस विद्यालय से है, जहां आज स्कूल सफाई कर्मचारी को प्राचार्य द्वारा हटाने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सफाई कर्मचारी 2016 से स्कूल में वर्क कर रहा है। कर्मचारी से ना हटाने के एवज में स्कूल के प्राचार्य अंचल सिंह कुशवाहा ने 50,000 रुपए की मांग की थी। कर्मचारी ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अभिषेक आदिवासी है। मैं 2016 से सीएम राज स्कूल में सफाई कर्मी हूँ। बिना कारण बिना बताए मुझे नोटिस दिया जा रहा है स्कूल से। मेरे थ्रू किसी और को लगाना चाहते हैं, मुझे हटा के और पैसे लेना चाह रहे हैं। 50,000 की मांग की थी मुझसे, मैंने मना कर दिया तो वो मुझसे बोलने लगे कि तुझे हटा के हम दूसरे से 70,000 ले लेंगे। और ऐसे ही मुझसे पहले एक सैन को हटाया था, उसके थ्रू किसी और से पैसे लिए थे, उसको भी हटाया, ऐसे ही गया था बिना बताए। ना कुछ है ना कैसी है, अपने आप ही शाम के टाइम जाते समय नोटिस दे जाते हैं कि आपको हटा दिया गया। ना कोई कंपनी से कॉल आता है, ना कंपनी से कोई लेटर आता है। उसके थ्रू अगर हमें हटाया जाता है कंपनी के द्वारा तो हम मानते हैं कि हमें कंपनी ने हटाया, ये तो खुद लेटर दे देते हैं हमें। मैंने इसकी शिकायत अपने कार्यालय में कर दी है और अपने जहाँ मंत्री जी के यहाँ पे ही दे दिया है, और जब अपने विधायक जी हैं उनके लिए भी लेटर दे दिया है। अपने कलेक्टर ऑफिस जाना है, उनको देना है, और एसडीएम कार्यालय में देना है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। मामला जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बमेरा गांव का है, जहां शिवमंगल प्रजापति के आलू से बोए खेत को नियम विरुद्ध तरीके से नष्ट करने का मामला सामने आया है। नियमानुसार अगर खेत में कोई फसल लगी हो तो सीमांकन तक नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्व अमला किसान की लगी हुई फसल को नियमित तरीके से ट्रैक्टर से नष्ट करने में आमादा है। पूरा मामला जमीन को लेकर है, जहां शिवमंगल प्रजापति अपने परिवार सहित रहते हुए खेती करता है। वहां पर पीछे रहने वाले एक दबंग व्यक्ति को ट्रैक्टर लाने ले जाने में परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत पर राजस्व अमला नियम विरुद्ध तरीके से शिकायतकर्ता के साथ मिलकर उसी के ट्रैक्टर से शिवमंगल प्रजापति के मकान और आलू लगी फसल को नष्ट किया। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में जब आरआई मनोज तिवारी से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी का कहना है कि विभाग के पास कोई अनुमति नहीं थी
उसके बाद भी हमारा ये ज़मीन खाली कराई गई है, कुछ बना हुआ घर तोड़ा गया है। इस मामले में सच्चाई क्या है? न्यायालय नायब तहसीलदार तिलहारी के प्रकरण क्रमांक 0001/13/2425 आदेश दिनांक 7/2/2024 के पालन में हम लोग वहाँ बेदखली थाने के लिए उपस्थित हुए थे, जिसके संबंध में एक आवेदक सुखलाल प्रजापति हैं, अनावेदक है मनुआ पिता लोकही प्रजापति। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं आपस के। तो उनकी रास्ता जो है मौके पे केवल 3 फीट के लगभग है चौड़ाई में। तहसीलदार महोदय द्वारा 10 फीट रास्ता देने का प्रावधान है, तो उसके तहत उन्होंने आदेश पारित किया है। उसी आदेश के पालन में मैं पटवारी हल्का सहित पहली बार दिनांक 23/10/2024 को मौके से उपस्थित हुए थे, लेकिन उस दिन महिलाएं सामने आके विवाद करने लगी। इस वजह से उस दिन हम बेदखली कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं कर सके। फिर मैं वापस आके तहसील न्यायालय को इस बात से अवगत कराया, तो माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार तिलहारी द्वारा पुनः एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उनको भी बेदखली वारंट जारी किया गया, जिसमें 28/11/2024 तक का समय दिया गया। विधिवत उनके घर के सामने दीवार में पटवारी हल्का द्वारा चस्पांकित किया गया। फिर 29/11/2024 को मैं पटवारी हल्का सहित पुनः मौके पे बेदखली हेतु उपस्थित हुए, लेकिन पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण मौके से बेदखली कार्रवाई नहीं की जा सकी। मेरे द्वारा वहीं से चौकी प्रभारी अमरपुर से फ़ोन के द्वारा बात की गई। उनके द्वारा यह कहा गया कि अभी मेरे पास पुलिस बल नहीं है, गुजरात स्टेट गया हुआ है, अब अगला डेट आप 5 दिसंबर के बाद रखिएगा। इसलिए 9 दिसंबर को पुनः नियत हुआ था, तो 9 दिसंबर को उसी पूर्व प्लानिंग के तहत हम लोग मौके से बेदखली हटाने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन महिला पुलिस न होने से और महिलाओं द्वारा बार बार बीच में आके हमें भी मोटरसाइकिल के सामने घेराबंदी कर ली गई थी। वो भी अपने आवेश में आके बात कर रही थी। मैं किसी तरह से वहाँ से अपनी फिर जान बचा के निकला। आपका मन्नू प्रजापति। बताइए। हम घर में सियान कोई नहीं थे, लड़कियां लोग घर में रही थी, तो यहाँ दीवार तोड़ दिए। कौन तोड़ा? ये तोड़ा राहुल प्रजापति, सुखलाल प्रजापति और छोटू ट्रैक्टर चलाता था, उसी का ट्रैक्टर थी, और वही दीवार तोड़ दिया, बारी तोड़ दिया। कुल्हाड़ी लेके राहुल। आपको किसी प्रकार की कोई नोटिस मिली थी? नहीं मिली थी हमको। कितने सालों से आपका कब्जा यहाँ? यहाँ हमको सन 77 के काबिजदार हैं। यहाँ सन 77 को, सन 79 में बंधा है। किसी प्रकार की कोई विभाग से नोटिस नहीं थी? कोई विभाग से हमको नोटिस नहीं आई। ये जो अतिक्रमण तोड़ा गया है, जो भी घर तोड़ा गया है, नहीं आई है। इसमें विभाग के कोई आदमी थे कि प्राइवेट? कोई नहीं थे विभाग के, एक पुलिस वाला था, पटवारी, IR, बस यही आदमी थे। उनके आदेश पर कौन तोड़ा? उनके आदेश पर IR पटवारी ने बोला तो कि ले आओ ट्रैक्टर से आपने तुम इसको दीवार को तोड़ दो, गिरा दो, बाड़ी बेड़ा सब उजाड़ दो। तो लड़कियां जो घर में रही थी तो वो दौड़ी यहाँ, तो उनको कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़ा। क्या हुआ था रोहित उस दिन? देखिए सर, यहाँ पर राई और पटवारी साहब दरोगा साहब आए। इसके बाद आदेश हुआ कि मतलब ये रास्ता खोली जाए 10 फीट। कौन दिया था आदेश? पटवारी राई साहब दिए। तो आप सरकारी विभाग से हैं कि प्राइवेट हैं? प्राइवेट है, सरकारी नहीं। तो आप तोड़े कि विभाग तोड़ा? ये विभाग वाले बोले तब तोड़े। कौन विभाग में था? पटवारी साहब थे और राई साहब। अच्छा, उनके कहने पे आपने ये तोड़ा था? हाँ। तो ये ज़मीन कैसी क्या है? सरकारी है। तो आप क्या चाहते हैं ज़मीन में? हम कुछ नहीं चाहते सर, रास्ता चाहते हैं बस 10 फीट। अच्छा, रास्ते को लेकर विवाद है? हाँ, 10 फीट रास्ते चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। RI का क्या नाम है? RI के साहब का नाम पता नहीं। पटवारी? नाम नहीं पता उनको। अच्छा, वो आए थे एक पुलिस के साथ? हाँ, पुलिस वाले दरोगा साहब थे, उनके साथ आए थे। और आपको बोले कि खोल दो? हमको बोले कि मतलब इसको हटाओ, तभी ना हम पूरा 10 फीट नापेंगे। पहले नापें और उधर भी नापें। बोले अब इतना से तुम बेड़ा खोल के इतना से रूम दो 10 फीट, हम तुम्हारा रास्ता नाप दिए। मैंने आप पटवारी और RI के कहने पे ये घर गिराए थे, ऐसा ही है? हाँ। आपने अपने मर्जी से नहीं किया? अपने मर्जी से नहीं किए, जब आदेश था तभी नहीं किए। सुनीता बैगा। क्या परेशानी जा रही है? लाइट की परेशानी। लाइट न रहने से क्या परेशानी जा रही है? खेती बाड़ी कुछ नहीं सिंच रहता है, पानी समस्या पड़ता है। पीने के पानी की समस्या है। आप लोग कभी कहीं शिकायत की हैं इस बात की? अभी नहीं। 8 तारीख को आप थी यहाँ? क्या हुआ था उस दिन?
वो ट्रैक्टर से दीवार को उठा रहे थे और मना कर रहे तो मान नहीं रहे। कौन लोग हटा रहे थे? ये लोग सुखलाल प्रजापति और कौन विभाग से कौन कौन आदमी आए थे, अधिकारी आए थे? आरआई साहब आए थे और पटवारी साहब आए थे और मुंशी साहब आए थे। कोई नोटिस आप लोगों को किसी प्रकार की दिए थे नहीं कभी? मिली हमको, आए और हटा दिए? हटा दी। जो चोट लगी हो कैसे लगी थी? कल्टीवेटर से ट्रैक्टर की। उस दिन ये भैया कि ये हमने आया तो ये गाली तोड़ दिए ट्रैक्टर से। और कौन आया था उस दिन? ये पटवारी आया था और आर्यार आरआई आया था? हाँ आया था। और ये जमीन में आपका कितने सालों से कब्जा है? खड़ा रहा ये साल कितने सालों से कब्जा है इस जमीन पर? इस जमीन पर हम नहीं जानी, ये हमारे से आने बसा गए हैं तो हम फिर भी 20-25 साल 77 से कब्जा है आपका? हाँ कब्जा है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। शाजापुर में आज 15 दिसंबर को शाजापुर में महाराज राजेश्वरी मंदिर के पास ब्रिज पर बोलेरो का टायर फटने से जाम लग गया, जिसमें सभी वाहन चालक परेशान हो रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस गौरव शर्मा ने बड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के 1 वर्ष का पूरा होने पर जिला कार्यालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस वार्ता कर विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा, सेवा ही सर्वोपरि छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र है, जिसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे 1 साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन की स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक सुधारों के जरिए जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम किया है। मंत्री ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता का भरोसा तो इन 1 सालों में मैं नहीं कहती कि कोई ऐसा व्यक्ति छूटा होगा जो शासन की योजनाओं से दूर रहा होगा। हर जनता को, हर हितग्राही को, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वैसे हमारे शासन को 31 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हुए हैं और 1 साल में हमने ऐसे बहुत सारे मोदी जी के गारंटी के तहत और उनके अलावा भी अनेक ऐसे काम किए हैं जो हमारी सरकार पूरे कहना चाहिए ताकत के साथ या और पूरे मंत्रीगण, पूरे कार्यकर्तागण, पूरे ये कह सकते हैं कि इन 1 साल में वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है। मोदी जी के गारंटी, चाहे 21 रुपये धान खरीदी की बात हो, महतारी मंदन की बात हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरी 5500 रुपये खरीदी की बात हो, इससे अनेक काम हमारी सरकार ने किया है। मैं भी कुछ देर पहले गिना रही थी, अगर और अपन डिटेल में जाए तो बहुत सारी ऐसी वादा जो हमने पूरा करके दिखाया है। जनता के हित में अपन हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार करते रहेगी। माननीय मंत्री जी, 13 दिसंबर को विष्णुदेव बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे शासन काल में नक्सलियों को जो खात्मा करने का जो निर्णय लिए हैं और उस पर जो काम कर रहे हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आज आगमन हो रहा है और बस्तर क्षेत्र में वो 2 दिन रह के उस पर रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना के नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास जो कर रहे हैं वो होगा। देखिए, अभी तक तो मुझ तक नहीं आया कि किसी प्रकार के किसानों में कोई अनियमितता है। पूरी तरह से प्रति एकड़ धान खरीदी जो हमने 21 कुंटल प्रति एकड़ जो वादा किया था उसको भी हमने पूरा करके दिखा रहे हैं और किसानों को इससे शिकायत नहीं है। कुछ विरोधी हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वही थोड़ा उछालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि ये सरकार इतनी अच्छे से शासन कैसे चला रही है। देखिए, शासन के द्वारा वैसे निर्देश है कि 770 के आसपास वहाँ रोज़गार देने की बात, तो मैं भी अभी कुछ देर पहले पता कर ही रही थी कि उसमें 770 के आसपास रोज़गार देना है। तो 770 लोगों को, किसानों को अपन रोज़गार दे चुके हैं और लोगों की मांग है तो अपन केंद्रीय शासन स्तर पे बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इस पे और क्या हो सकता है, कैसे लोगों को और ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं, तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। प्रक्रिया हमने मतलब जारी कर दिया था। उसमें 19 तारीख को
हमारे जिला कार्यालय में ही समय 12:30 बजे से सभी नगरीय निकायों में जो आरक्षण निर्धारित करना है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार पंचायत चुनाव के संबंध में भी जिला पंचायत के लिए 17 तारीख को 11 बजे से जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला पंचायत के सदस्यों का और जनपद पंचायत के सदस्यों का और सरपंच तो यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र है तो सरपंच तो एसटी रखेंगे, बट पंचों का आरक्षण का निर्धारण जो है 18 और 19 तारीख को अनुभाग स्तर पर हर अनुभाग स्तर पर हमने निर्देश जारी किया है। अनुभागीय अधिकारी के लेवल पे 11 बजे से चालू होगा। सूरजपुर में अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर के माध्यम से, रामानुज नगर और प्रेम नगर में अनुविभागीय अधिकारी रामानुज नगर, बयाथान और ओडगी के लिए बयाथान एसडीएम और प्रतापपुर में एसडीएम प्रतापपुर के माध्यम से सभी 18 और 19 तारीख को निर्धारण किया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।